हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो इससे पहले हमने किया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड नाउ वी कम टू प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम इसको अगर शुरू करेंगे तो अभी जो है अगर हम अभी की बात करें तो प्रेजेंट मतलब अभी एंड परफेक्ट मतलब हो गया है। तो जो काम अभी के लिए हो गया, प्रेजेंट इज अभी, राइट। अभी के लिए जो काम परफेक्ट हो चुका है। तो आप इतनी बार अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं हाउ एम आई लुकिंग परफेक्ट, मतलब अच्छे लग रहे हो, मतलब एवरीथिंग इज डन, एवरीथिंग इज डन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है अभी के लिए काम हो गया है, ठीक है। अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। सो इससे पहले आपने अपना काम ख़त्म किया, राइट। सो यू विल से दैट मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, ठीक है। सो विच मीन्स आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, राइट। आप जो भी काम कर रहे थे आपने वो अपना काम ख़त्म कर लिया। नाउ, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द sentence. Now I am watching the video. I am watching the video. Okay, so now अब यहाँ देखिए, आप एक ही सेंटेंस में I have finished. So for the present moment आपने अपना काम खत्म कर लिया और अब आप क्या कर रहे हैं? Now I am watching. So this is perfect. The work has been done. And now I am watching मतलब present continuous ing form, right? So I am watching the video. और इसके बाद जब आप वीडियो भी देख लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? I have watched the video. I have watched the video. So इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि जब हम कोई रीसेंट पास्ट में कि आपने कोई काम शुरू किया था और आपने अभी उसको जो है ख़त्म कर लिया है, तो उसमें हम जो है इसको कहेंगे कि आई हैव, कि मैंने अभी जो है ख़त्म किया। अगर आपने अपनी फिफ्थ क्लास 1996 में पास किया, so then you will not say that I have done my 5th standard in 1995. So that was long back. So then that is past tense. अब यहाँ पे हम अभी recent past की बात करते हैं, right? Okay, so now तो हमने ये देखा है कि करता है, जैसे मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ, since we have started the tenses, करता है is the simple present, कर रहा है, okay, so करता है and then we have कर रहा है and कर चुका है मतलब अभी के लिए जो है वो ऐसा जो भी काम है वो कर चुका है। सो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये कर चुका है या करता था, तो ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। करता था मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है, ठीक है, सिंपल पास्ट। तो इसमें जैसे आई हैव, अगर हमने कहना आई हैव वॉकड 8 किलोमीटर्स, मतलब कि अभी मैंने रिसेंटली 8 किलोमीटर ख़त्म किए हैं, लेकिन आई वॉकड 8 किलोमीटर्स, तो वो होगा कि कभी मैंने पहले जो है आप पास्ट की पुरानी कोई बात बता रहे हैं, दैट विल बी योर, कि मैंने जो है उस टाइम में ऐसा किया था। ओके, सो नाउ अब हमने जो देखना है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट में था कि बेस वर्ड सेम रहता है, फिर जैसे उसमें ईट्स सिर्फ SIES या ES लगता है, सो दिस वाज फॉर योर सिंपल प्रेजेंट, राइट। एंड देन वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए था, दिस विल बी योर वर्ब प्लस ing, ठीक है। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा आपका this will be your has and have plus third form of verb, right? Now ये third form of verb आपका क्या होता है, इस पे हम थोड़ा सा जो है
फोकस करेंगे. सो हैज़ और हैव, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट. तो जिस टेंस में भी हैज़ या हैव होगा, सो देयर यू शुड बी एबल टू गॉज कि ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट. एंड देन सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को अब हम जो है करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी कि हमारे पास कोई बेस वर्ड है, राइट. बेस वर्ड है, सो बेस वर्ड विल बी जैसे टॉक, ठीक है. सो दिस इज योर टॉक. नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये हम एक्चुअल में वर्ब्स जब करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे, पर अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझाने के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता रही हूँ. सेकेंड फॉर्म एंड देन वी हैव द थर्ड फॉर्म. सो टॉक जो है बेस वर्ड है, ठीक है. बेस वर्ड मतलब जिसको हम और मॉडिफाई करके जो है उसका कुछ टेंस के हिसाब से मतलब बनाते हैं, राइट. सो बेस वर्ड विल बी टॉक. तो हमने उसका सेकेंड फॉर्म होता है जो पास्ट में हो जाता है. तो टॉक है, तो दैट विल बी talked, okay. So you say talked, okay. अब हमने अगर थर्ड उसमें लेना है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तो हम ये जो सेकंड था पास्ट, और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा थर्ड फॉर्म में कि हैज़ और हैव के साथ उसका क्या जो है कैसे लेंगे. तो हैज़ टॉक नहीं होता, टॉक टॉक्ड टॉक्ड. ही हैज़ टॉक्ड टू मी, ही हैज़ नॉट टॉक्ड टू मी since yesterday, for example, right. So talk. Now this ये थोड़ा प्रैक्टिस से और थोड़ा सा ग्रामर बुक से जाके आप इसको रीड कीजिए, तो ताकि आपको एक लिस्ट जो हैं आती हैं गूगल पे या आपके ग्रामर बुक्स में, सो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू दैट ये टॉक कहाँ आएगा, कैसे आएगा. तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि जो बेस वर्ड होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है. और सेकेंड फॉर्म विल बी पास्ट, टॉक. और पास्ट थर्ड फॉर्म होता है दैट इज योर कि हैज़ हैव के साथ क्या लगे, टॉक. और हैज़ और हैव के अलावा जो है ये एक जो है पास्ट पार्टिसिपल भी इसको हम कहते हैं. सो वी विल गो टू दैट लेटर. ओके. नाउ देयर आर सम वर्ड्स जो होते हैं बिल्कुल चेंज रहते हैं. जैसे अब हमने ले लिया गो, ठीक है. नाउ गो, दिस इज एन इरेग्युलर वर्ब बिकॉज इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है कि सेकेंड में ये आएगा थर्ड में आएगा. डेफिनेट है बट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बेस वर्ड. सो गो, वेंट एंड गॉन. सो अब अभी तक आपने कभी कहीं पे पढ़ा हुआ दिखा he गोड टू द टेम्पल? नो, God is no word. So go, went, gone. So there is no explanation for this, but this is a rule. That is why we use it in this format, right? Okay. तो अब हम देखते हैं कि present perfect में हमने जो है क्या लगाना है verb में so that it becomes it conveys the right meaning. तो हमने बोला कि has, have तो हमारा लगेगा ही लगेगा, and then plus third form of वर्ब, ठीक है. थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे पास जो बेस वर्ब है उसके साथ हमारा लग जाता है या तो टी लगेगा या हमारा लगेगा ईडी और en, राइट. सो देयर विल बी सम वर्ड्स लाइक बेंड. ओके. सो बेंड का बन जाता है बेंट. दिस इज द पास्ट फॉर्म एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म. बेंड, बेंट, बेंट. बेंडेड कुछ नहीं होता, बेंटेड कुछ नहीं होता, बेंड, बेंट, बेंट. तो ये आपको थोड़े से जो है लर्न करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट इज लूज. आई लूज माई मनी ऑफन. सो आई हैव लॉस्ट पास्ट में. तो इसका आपने ये थोड़ा सा फॉर योर कन्वीनियंस लूज लॉस्ट पास्ट टेंस, ठीक है. और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म में भी लॉस्ट. दिस इज अ लॉस्ट पेन, दिस इज अ लॉस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है. और आई हैव, वहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट इफ यू से आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है. सो आई हैव लॉस्ट माई पेन, सो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट. इफ यू जस्ट से दैट आई लॉस्ट माई पेन yesterday, so that is your past tense. I have lost my pen, that is your present perfect. So this is how you will differentiate, right? So there are these words bend, lose, then you have send, sent, right? Spend, spent, spent.
So ये आपने, again I am repeating that, go to your grammar books, go to Google, find out, read more and more of these words so that you'll get a little bit of an idea कि हमने जो है इसको कैसे यूज़ करें. So T word हमने बताया. बात की अब ED is the most commonly used, कि जैसे हमारे पास होता है talk, talked, right? Then you have jump. तो jump का क्या होगा? Past jumped, and then again past third form is also again jumped. He has jumped into the river. Yeah, he has jumped into the swimming pool. क्या आप अभी देख रहे हैं? He has jumped into the swimming pool. ठीक है? Right. So then, for example, you have smile. So you just take, he smiled at me. ठीक है? Again, smile, smile, smiled. Right? Then you have play, play, played, played, like this. Okay? Then we come to the EN words. EN is like break. ओके सो अगर हम ले ये वर्ड ब्रेक, सो ब्रेक का पास्ट क्या होता है? ब्रेक, ब्रोक. आई ब्रोक माई पेन. एंड देन द थर्ड फॉर्म इज ब्रोकन. आई हैव ब्रोकन माई पेन. सो हैव के साथ जो है ई एन, ये जो थर्ड फॉर्म है ये लगेगा. आई हैव ब्रोक माई पेन इज नॉट करेक्ट. आई हैव ब्रोकन माई पेन. तो ये जो है दिस थर्ड जो फॉर्म है आपका, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो थर्ड फॉर्म हमने यूज करना है, विच विल ईदर एंड इन टी, ई डी और ई एन. लाइक यू हैव ओके नाउ द ई एन वर्ड. सो यू हैव फॉल. सो फॉल, फॉल का पास्ट, फॉल, फेल एंड फॉलन. माई वॉच हैज फॉलन इन टू द बकेट. ठीक है? माई वॉच फेल इन टू द बकेट, दैट विल बी योर पास्ट टेंस. हैज फॉलन मतलब अभी मेरे जो है घड़ी उसमें गिर गई है. ठीक है? लाइक राइट, रोट, रिटन. फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. राइट? ओके. सो नाउ दिस इज हाउ यू विल काइंड ऑफ use these words which will end in T, ED or EN. Now we will just go through where we use this present perfect tense. So present perfect की जब हमारा काम खत्म हो गया. ठीक है? For example, I have seen the movie. So you will say, you simply say that I have seen the movie. Right? Now this is कि आपने कल देखी, परसों देखी और मे बी लास्ट वीक देखी. ठीक है? लेकिन आपने वो लिखना नहीं है यहाँ पे. Now the precise time is not to be written when we use have. I have seen the movie. I have seen the movie at 7 p.m. I have seen the movie. For example, yesterday. I have seen the movie. Yes, I have seen the movie कि मैंने देख ली है. Right? अगर हम एक टाइम पीरियड लगाएंगे, then it will be, you will use the simple past. I saw the movie yesterday. सो आपने स्पेसिफिक टाइम जो है इसमें मेंशन नहीं करना है. बट इन सर्टन कंडीशंस येस वी मेंशन द टाइम. जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस. आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years. आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस कि मैं इसमें 5 साल रहा हूँ. अभी रह नहीं रहा हूँ, रहा हूँ. ठीक है? जैसे कर चुका हूँ, रह चुका हूँ. तो ये जो प्रेजेंट जो है ना, ये जो जब आप हिंदी में कुछ बोलती कि मैं ये कर चुका हूँ या हो चुका है, तो वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट. हुआ था विल बी सिंपल पास्ट. लेकिन हो चुका है मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हो चुका है इसलिए. राइट? सो दिस इज हाउ वी विल यूज इट विद टाइम. और ये मैंने आपको बताया, जब आप हैव लगाएंगे यहाँ पे, तो यू विल नॉट यूज any particular time. For example, he has finished his work. So you will just say that he has finished his work. Okay, he has finished his work. And then if you want to say that he finished his work at 7 p.m. Right? So that is all right. He finished his work at 7 p.m. तो वहाँ आप टाइम लगा सकते हैं. लेकिन अगर हैज़ लगाएंगे, स्पेसिफिक टाइम नहीं लगाना है. और हैज़ और हैव की अगर आपको यू हैव अ कन्फ्यूजन, सो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ which separately deal with has and the usage of have. So I think this is what we have for the present perfect tense. So if you have any queries, kindly let me know. Please like, share and comment, and subscribe as well, so that there is a continuity in what you are learning. So the next time we'll return with the present perfect continuous.
Thanks for watching.